तुम सब लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। आज तीनों दोस्तों के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। सोचो कभी आप अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो क्या करोगे। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि टबलू और उसके दोस्त एलियंस का पीछा करते करते जंगल में खो जाते हैं और तभी एलियंस उनको अपने पीछे आते हुए देख लेते हैं और तीनों पर हमला कर देते हैं। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। तीनों दोस्त जमीन पर गिर जाते हैं और सारे एलियंस उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तीनों किसी तरह अपनी जान बचा के वहां से भागते हैं। थोड़ा दूर जाके तीनों पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। सारे एलियंस उनको इधर उधर पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। क्या? अरे बूम बूम, क्या? अरे बोंदू की बाइक। ए बोंदू, क्या? अरे तुम्हारी बाइक। अरे वो तो तुम्हारे घर पे खड़ी है ना। तीनों ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ से किसी तरह निकल के भोंदू की बाइक के पास पहुँचना है, जिससे कि ये तीनों इन एलियंस से अपना पीछा छुड़ा सकें। तीनों 1 2 3 गो करके भागते हैं और तभी एलियंस उनको भागते हुए देख लेते हैं और अब फिर से सारे एलियंस तीनों के पीछे पड़ गए और थोड़ी दूर भागने के बाद घोचू की पैंट खिसकने लगती है। यार टबलू क्या है? मेरी पैंट खिसक रही है यार। अरे तो पैंट उतार दो और भागो। अरे यार उतार नहीं सकते यार। क्यों? यार पैंट के नीचे कुछ पहना नहीं है। अगर एलियंस ने पकड़ लिया ना तो बिना पैंट के मारे जाओगे, इसलिए पैंट पकड़ो और भागो। तीनों के तीनों इस घने जंगल में भागते रहते हैं और एलियंस उनका पीछा ही नहीं छोड़ते। टबलू और उनके दोस्तों ने शायद ये कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे पैंट पकड़ के भागने की भी नौबत आ सकती है। एलियंस से काफ़ी देर तक भागने के बाद ये उनसे काफ़ी दूर निकल आते हैं और तीनों एक जगह पर रुक जाते हैं। अब तीनों दौड़ के इतना ज़्यादा थक चुके हैं कि इनके अंदर ताकत ही नहीं है और ज़्यादा दौड़ने की, तो तीनों एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। अरे टबलू यार, यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा बाहर निकलने का, कैसे निकलेंगे। रुक जाओ यार, जरा सोचने दो। अरे यार जो सोच रहा है जल्दी सोचो, यहाँ बहुत तेज पॉटी लग रही है। हे भगवान, एक की पैंट खिसक रही है, दूसरे को पॉटी लग रही है। सुबह क्यों नहीं करते हो पॉटी? यार हम रात वाले इंसान है यार, सुबह वाले नहीं है। हमको रात में ही प्रेशर आता है। तुम भी कभी रात में पॉटी करके देखना, दिल गार्डन हो जाएगा तुम्हारा। नहीं भाई, हम तो सुबह वाले हैं। सुबह जो पॉटी का मजा है वो फिर रात में भाई नहीं आता। अबे कभी किए हो रात में? अबे हम सुबह वाले रात में क्यों करेंगे। हाँ तो फिर बोल क्यों रहे यार रात में? फिर यार मजा तो रात वाली में ही है। अबे भाई मजा सुबह वाली में है। अबे रात वाली में है। अबे सुबह वाली में है यार। अबे रात वाले। 1 मिनट, क्या हो रहा है? रात सुबह रात। अरे जिसको चबाती तब करो। पॉटी ना हो गई, चाय हो गई। सुबह वाली अच्छी है, रात वाली खराब है। अब चुपचाप बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। तीनों इधर उधर देख ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक हल्की सी लाइट कहीं से आती हुई नजर आती है। तीनों उधर ही चल देते हैं। थोड़ी दूर जाके उनको पता चलता है कि अरे ये तो एक गुफा है, और बिना कुछ सोचे समझे वो तीनों उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं। क्या करते, उनके पास तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। तीनों अंदर चल तो देते हैं, लेकिन वो काफ़ी डरे हुए हैं क्योंकि वो गुफा बहुत ही खतरनाक और भयानक सी डरावनी लग रही थी। थोड़ी दूर अंदर जाने के बाद कुछ आवाज़ आती है। टबलू दोनों से कहता है तुमने कुछ सुना? लेकिन दोनों कहते हैं नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं सुना। टबलू कहता है ठीक है चलो। फिर तीनों और अंदर की तरफ जाने लगते हैं और थोड़ी दूर जाके वो जो देखते हैं वो देख के तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ भी इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं था। अरे यार टबलू, ये आदि मानव है। ये सायरन हेड है। सायरन हेड? हाँ, ये बहुत खतरनाक होते हैं, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते, और जो इनके सामने आता है ना उसको कच्चा चबा के खा जाते हैं। इसके मुंह पे ये 2 बड़े बड़े बाजे देख रहे हो तुम, ये इनको सायरन बोलते हैं। जब ये बजते हैं ना तो सामने वाले के कान के पर्दे फट जाते हैं, इसलिए इसको सायरन हेड बोलते हैं। तीनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र वहाँ पे रखे एक केज पर पड़ती है, जिसके आजू बाजू सायरन हेड टहल रहा होता है। शायद वो उस केज की रखवाली कर रहा है। तीनों जब और ध्यान से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि इस केज में तो एक एलियन का बच्चा बंद है। अब इनको सारा मामला समझ में आता है कि एलियंस यहाँ धरती पर आए क्यों थे और वो इस जंगल में क्या ढूंढ रहे थे। ज़रूर इस सायरन हेड ने इस एलियन के बच्चे को किडनैप किया है। तभी टबलू बोलता है कि अरे सुनो, हम लोग एक काम करते हैं, हम इस एलियन के बच्चे को इस सायरन हेड के चंगुल से छुड़ा के एलियंस को दे देते हैं, फिर वो हमारा पीछा छोड़ देंगे। अबे टबलू, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग छुड़ाएंगे इस एलियन को, वो भी इस जंगली आदि मानव से। ये हमारे टोटे टोटे कर देगा। अबे टुकड़े टुकड़े। लेकिन टबलू बोलता है हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है।
तभी भोंदू कहता है कि मैं तैयार हूँ। अब जब 3 दोस्तों में 2 दोस्त रेडी हो जाते हैं तो तीसरे को अपने आप तैयार होना ही पड़ता है। यही दोस्ती का पहला रूल होता है। टबलू धीरे धीरे सायरन हेड की नज़रों से बचता हुआ उस केज के पास पहुंचता है जिसमें एलियंस का बच्चा बंद है। वो टबलू को देखकर डर जाता है और ज़ोर से चिल्लाने वाला होता है। तभी टबलू कहता है कि रुको रुको, मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मैं तो तुम्हें यहाँ से छुड़ाकर तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास पहुँचाने आया हूँ। फिर भी वो काफ़ी डरा हुआ है। शायद से सायरन हेड ने उसे बहुत टॉर्चर किया है, इसीलिए वो काफ़ी डरा हुआ है और किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता। लेकिन टबलू के बहुत देर तक समझाने के बाद वो किसी तरह मानता है और टबलू पर भरोसा करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद टबलू की नज़र उस केज पर लगे हुए ताले पर जाती है और वो सोचने लगता है कि इस ताले की चाबी तो कहीं तो होगी। फिर टबलू थोड़ा सा ऊपर उठता है और इधर उधर देखता है और टबलू की बुरी किस्मत कि उसी समय सायरन हेड पीछे पलट के देखता है। इस बार टबलू बाल बच गया। अगर सायरन हेड टबलू को देख लेता तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ता। फिर से टबलू थोड़ी सी हिम्मत करता है और ऊपर उठ के इधर उधर देखने लगता है। तभी घोचू भोंदू पीछे से इशारा करते हैं कि ये देखो, चाबी हमें मिल गई है। ऐसा बोल के वो चाबी टबलू की तरफ फेंकते हैं और कैच तो टबलू ने आज तक कभी छोड़ा ही नहीं। और टबलू का तो फेवरेट स्पोर्ट्स ही क्रिकेट है। क्रिकेट में आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उससे कभी कोई कैच हाथ से छूट जाए। लेकिन उस समय पता नहीं कहाँ से उसके अंदर अर्शदीप की आत्मा आ जाती है और हाथ में आया हुआ कैच वो छोड़ देता है और गुच्छे के ज़मीन पर गिरते ही ऐसी आवाज़ होती है कि जैसे किसी ने सुतली बम फोड़ दिया। सायरन हेड तुरंत तिल मिलाकर इधर उधर देखने लगता है कि कौन आ गया मेरी गुफा में। और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद वो केज की तरफ आने लगता है। अरे नहीं, यहाँ तो टबलू बैठा हुआ है। टबलू को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। ये जंगली आदिमानव तो इधर ही आ रहा है। टबलू कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही सायरन हेड वहाँ पे आ जाता है। सायरन हेड के आने से कुछ सेकंड पहले ही टबलू केज के दूसरी तरफ चला गया था, वरना आज तो टबलू की खैर नहीं थी। आज सच में टबलू और उनके दोस्तों की किस्मत काफ़ी अच्छी है। सायरन हेड केज के पास आकर बैठता है और उस एलियन के बच्चे को देखता है कि वो केज में है या नहीं। पूरी तसल्ली से चेक करने के बाद फिर वो वहाँ से जाने लगता है और शुक्र हो कि उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े हुए चाबियों के गुच्छे पर नहीं गई। थोड़ी देर बाद सायरन हेड वहाँ से चला जाता है और टबलू केज के सामने की तरफ आ जाता है। वो फटाफट से चाबी उठाता है और केज का ताला खोलता है। फिर क्या था, एलियन के बच्चे को बाहर निकालकर तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। तीनों उस गुफा से बाहर आने के बाद काफ़ी देर तक उस जंगल में घूमते रहते हैं कि कहीं तो एलियन की फैमिली उन्हें मिल जाए और वो इस बच्चे को उन्हें देकर अपनी जान छुड़ाएं। लेकिन काफ़ी देर तक घूमने के बाद उस घने जंगल में उनको वो कहीं नहीं मिलते। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि जब जो चीज़ चाहिए होती है वो तब नहीं मिलती और जब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है वो अपने आप सामने आके खड़ी हो जाती है। वैसे ही थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें जंगल से बाहर का रास्ता दिख जाता है। टबलू, चलो इसको घर ले चलते, चाय बनाते, पीते, इसको ही पिलाते। इसको तो रजनीगंधा खिलाओ। हिंदी समझता है बे। हाँ, हम लोग घर ही चलते हैं, वहीं पे वेट करेंगे। एलियंस इसी रास्ते से जंगल से बाहर निकलेंगे तो हम उनको उनका ये बच्चा दे देंगे। चलो। तीनों दोस्त जंगल से बाहर निकल के अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ये क्या, सारे एलियंस तो इनका वेट कर रहे हैं। और उन तीनों को देखकर एलियंस की आंखों में खून उतर आता है और उनमें से एक एलियन लेजर से उनकी तरफ हमला करने वाला होता है। तभी तीनों उस एलियन के बच्चे को सामने कर देते हैं और तभी उस एलियन के बच्चे की माँ आगे आकर अपने बच्चे को गोद में ले लेती है और उसे प्यार करने लगती है। और वो एलियन का बच्चा उनको बताता है कि कैसे इन तीनों ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई है। ये सुनकर सारे एलियन टबलू और उनके दोस्तों की तरफ बढ़ते हैं और उनको गले लगाकर तीनों का शुक्रिया अदा करते हैं। और थोड़ी देर बाद वो अपने यूएफओ में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। चलो, एलियंस गए, जान छूटी। तीनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। लेकिन इनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती क्योंकि एलियन से भी बड़ी परेशानी उनके पीछे खड़ी होती है। ये तो वही कहावत हो गई कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। एलियन से तो ये बच गए, लेकिन सायरन हेड से इन्हें अब कौन बचाएगा, ये आपको पता चलेगा पार्ट 3 में।